दोस्तों नमस्कार। वित्तीय वर्ष 2023-24 का समापन होने जा रहा है। 31 मार्च को सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज अर्धरात्रि 12 बजे से क्लोज हो जाएंगे और आपके लिमिट अकाउंट का बैलेंस भी जीरो हो जाएगा। इसलिए आप सभी शीघ्रता से अपने एसएमसी अकाउंट के सारे अमाउंट पीपीए के माध्यम से पीएफएमएस पोर्टल द्वारा विड्रॉ कर लीजिए। ध्यान रखिए 28 मार्च तक का पीपीए बैंक में बड़ी आसानी से ट्रांजैक्शन हो जाता है, लेकिन इसके बाद की डेट का पीपीए ट्रांजैक्शंस होने में कुछ मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पीएफएमएस का सर्वर और बैंक के सर्वर से लिंक करने में 24 से 48 घंटे लगते हैं। उसके बाद ही डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन आता है, तो जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। 28 के पहले ही आप पीपीए जनरेट कर लीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो किस मद के अंतर्गत हुआ है। दूसरा, पूरे वित्तीय वर्ष में जितनी भी लिमिट आपके अकाउंट में आई थी उसका कंपोनेंट कोड क्या था जिसके अंतर्गत हमने एक्सपेंडिचर किया हुआ है। और तीसरा, हम पीएफएमएस के माध्यम से डिजिटल कैश बुक और लेजर बुक मेंटेन करने का तरीका भी समझेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो। एक्सपेंडिचर का सही मद व कंपोनेंट जानने के लिए हम एडमिन आईडी, डेटा ऑपरेटर की आईडी या फिर डेटा अप्रूवर की आईडी यानी किसी भी आईडी से पीएफएमएस पोर्टल में लॉगिन होंगे। फिर मेन मेनू के टास्क बार से हम रिपोर्ट्स वाले कॉलम को क्लिक करेंगे तो हमें ग्रीन पट्टी का ऊपर एक टास्क बार दिखाई देगा। इसमें एक्सपेंडिचर को जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक सब मेनू दिखाई देता है, जिसका पहला वाला E10 स्कीम वाइज एक्सपेंडिचर को सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। और जैसे ही सेलेक्ट करते हैं एक नया पेज खुलता है जिसमें नीचे लिखा होता है स्कीम नेम। यहाँ यूपी 113 सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉम डेट 1 अप्रैल 2023 से आज तक की डेट यहाँ पड़ी होगी और नीचे होगा व्यू रिपोर्ट। जी हाँ, इसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही हम व्यू रिपोर्ट को क्लिक करते हैं तो हमें दिखाई देगा एक नया पेज। ध्यान रखिएगा ये सारे प्रोसेसिंग टाइम लेते हैं, यानी आपका अगर इंटरनेट बहुत ही सटीक है, बहुत ही अच्छा है, तभी ये बहुत जल्दी डिस्प्ले करेगा, नहीं तो धीरे धीरे प्रोसेसिंग करता है। ये 30 सेकंड से लेके 5 मिनट तक भी हो सकता है। तो जैसे ही हमने एक्सपेंडिचर को क्लिक किया तो इस सत्र के आज तक का टोटल एक्सपेंडिचर हमें यहाँ दिखाई देने लगा। नीचे देखिए इसके कौन कौन से कॉलम हैं। ब्लॉक, स्कूल ऑब्लिक विलेज, लेवल नीचे दिया हुआ है, पीरियड उसके नीचे मार्च 2024 और एक्सपेंडिचर जो टोटल हमने किया है वो अमाउंट यहाँ शो करने लगा है। और ब्लॉक, स्कूल ऑब्लिक विलेज एक ब्लू कलर का हाइपरलिंक है। इसे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके पर्टिकुलर स्कूल का टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ शो होने लगेगा। अब यहाँ इसे क्लिक करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर अमाउंट यहाँ शो हो रहा है। ये देखिए यहाँ एक ब्लू कलर का हाइपरलिंक है। ये अमाउंट, जितना अमाउंट हमने खर्च किया था एक ब्लू कलर का है। इसे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक्सपेंडिचर एक कंपोनेंट वाइज शो होने लगेगा इस प्रकार से। ये भी प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लेता है और जैसे ही ये डिस्प्ले होगा तो आपके स्क्रीन पर सबसे ऊपर टाइटल में दिखाई देगा कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर अमाउंट। उसके नीचे कॉलम होंगे स्कीम, समग्र शिक्षा, एजेंसी नेम, आपके स्कूल का एजेंसी नेम होगा यहाँ। लेवल फर्स्ट में होगा समग्र शिक्षा, लेवल सेकंड में एलिमेंट्री एजुकेशन जो आपका स्कूल है 1 से 8 तक का एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत। लेवल थर्ड में कंपोनेंट कोड दिखाई देगा, ये देखिए ये मेन कंपोनेंट कोड है। और लेवल फोर्थ में इसी का सब कोड दिखाई देगा कंपोनेंट जिसके अंतर्गत आपने एक्सपेंडिचर किया हुआ है। फिर टोटल एक्सपेंडिचर, देखिए ये टोटल एक्सपेंडिचर है जिस कोड के अंतर्गत आपने एक्सपेंडिचर क्रिएट किया था, ये यहाँ शो करने लगेगा। एक बात नोट कर लीजिए कि कंपोनेंट कोड तभी शो करेगा जब आप सारा अमाउंट एक्सपेंस कर लेंगे, एक्सपेंडिचर क्रिएट कर लेंगे। इसके पहले जैसे ही लिमिट हमें प्राप्त होता है तो हम कंपोनेंट वाइज लिमिट नहीं देख सकते। हम जिस कंपोनेंट कोड के अंतर्गत एक्सपेंडिचर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वही कंपोनेंट कोड यहाँ शो होने लगता है। तो देखिए कंपोनेंट कोड वाइज आप टोटल पूरा देखिए, हर एक्सपेंडिचर के सामने कंपोनेंट कोड, उसका सब कोड भी लिखा हुआ है। आपने जो जो सेलेक्ट किया था यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने गलत सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता। ये ओनली ये कार्बन कॉपी है जो हमने क्रिएट किया था वो यहाँ शो होने लगेगा।
तो अब कोई बात नहीं, अगर आपने कोई कंपोनेंट कोड गलती से भी सेलेक्ट कर लिया और एक्सपेंडिचर कर लिया है तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपने समग्र शिक्षा के अंतर्गत ही ये कोड सेलेक्ट किया हुआ था। तो ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि हमने कौन कौन से मदवार कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर किया हुआ है। और आइए आगे देखते हैं, यदि आपका पीपीए का डेबिट क्रेडिट स्टेटस देखना हो तो हम इसी आईडी से यहाँ रिपोर्ट्स के ऊपर ग्रीन पट्टी वाले मेनू बार को देखते हैं तो यहाँ ई पेमेंट लिखा हुआ है। इसे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक सब मेन्यू शो होने लगता है और यहाँ पहला वाला जो ऑप्शन है ई पेमेंट 04 ई पेमेंट डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस, इसको हम क्लिक करके यहाँ देख लेंगे कि हमारे पीपीए का डेबिट क्रेडिट का स्टेटस क्या है। जी हाँ, यदि आप बैंक में जाते हैं और आप अपना पीपीए जमा करते हैं उसके 24 घंटे बाद आप ये स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ नीचे जैसे हम ई पेमेंट के डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो हमको एक नया पेज यहाँ दिखाई देने लगता है। इसके नीचे है सर्च बेस्ड ऑन, एक स्कीम लिखा हुआ है, दूसरा एडवाइस नंबर। तो यहाँ एडवाइस नंबर के सामने के सर्कल को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको एडवाइस वाइज देखना है। जैसे ही करते हैं तो यहाँ नीचे एक नया पेज आ जाता है जिसके सामने है एडवाइस नंबर और एडवाइस नंबर के सामने हमारे पीपीए का जो एडवाइस नंबर है उसे हम यहाँ टाइप कर लेंगे। फिर नीचे, और यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि हर पीपीए के लिए अलग अलग यहाँ डिवाइस नंबर हो गया, अलग अलग कई बार देखना पड़ेगा आपको। तो नीचे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, फिर ट्रांजैक्शंस टाइप है, यहाँ एजेंसी टू एजेंसी लिखा हुआ है, यहाँ आप इसे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन बॉक्स है ये, इससे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आपको एजेंसी टू वेंडर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे स्कीम के आगे ब्रैकेट बिल्कुल ब्लैंक है तो आप को मैन्युअली यहाँ टाइप करना है UP113। जैसे ही टाइप करेंगे तो एक आपको पॉपअप मिल जाएगा और उसी के अंदर UP113 समग्र शिक्षा जो है उसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे व्यू रिपोर्ट, इसे क्लिक करेंगे तो सारा स्टेटस हमारे सामने शो हो जाएगा। तो देखिए एक कॉलम है, डेबिट एजेंसी नेम है, स्कीम नेम है, स्टेट नेम है, डेट ऑफ एडवाइस जनरेशन है, डेबिट स्टेटस है। जी हाँ, ये स्टेटस देख सकते हैं। डेबिट अमाउंट है, कितना अमाउंट हमने किया हुआ था, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट, ये नीचे दिया हुआ टोटल नंबर यानी कितने वेंडर्स को हमने एक पीपीए में एक्सपेंडिचर किया हुआ था या पेमेंट किया हुआ था, तो ये सारा यहाँ दिखाई देगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो नंबर्स है ये ब्लू लिंक है यानी हाइपर लिंक है। इसे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सारे वेंडर्स के अलग अलग डेबिट क्रेडिट स्टेटस आ जाएंगे। और भी आगे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आप ये नंबर्स को, जो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट जो नीचे दिया हुआ है, इसको आप क्लिक कीजिए और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वेंडर वाइज डेबिट क्रेडिट स्टेटस दिखाई देने लगेगा। ये देखिए एक एक कॉलम को देखते रहिए, हर वेंडर्स का नाम, उसके फर्म का नाम दिया हुआ है, उसके बाद यह अकाउंट होल्डर जिसका पर्टिकुलर अकाउंट में नाम लिखा हुआ है, जिसके नाम से अकाउंट है, इसका नाम, पता, सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। उनके अकाउंट नंबर, कितना पेमेंट हुआ है, यदि पेंडिंग है तो पेंडिंग स्टेटस दिखाएगा, यदि सक्सेस है तो सक्सेस दिखाई देगा। तो आप इस तरीके से आप अपने पीपीए का डेबिट क्रेडिट स्टेटस देख सकते हैं। अब तीसरा एक और महत्वपूर्ण है जो आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का कैश बुक और लेजर बुक रखने में बड़ा आसानी होगी और आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं। यदि आप मैनुअली कैश बुक और लेजर बुक रखते हैं तो उसे रखिए, लेकिन ये डिजिटल पीएफएमएस का बिल्कुल वेरीफाइड अकाउंट स्टेटस है। तो ये तीसरा हमको डिजिटल कैश बुक और लेजर बुक रखना है, तो इसे इस प्रकार से डिजिटल कैश बुक और लेजर बुक देखने के लिए मेरी इस वीडियो को जरूर देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसके 20,000 से अधिक व्यूवर्स हो चुके हैं, तो आप भी देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो फिर महत्वपूर्ण लेकर आ रहा हूं, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा रखिए ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले मिल जाएं। शुक्रिया।